Yes, good morning, students. Now we discuss today 7.3 exercise 7.3. तो इसमें है क्या पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल. यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल. यस, आपने जो अभी तक पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, यही पढ़ा है आपने. अगर स्टूडेंट बेस और हाइट ना दी हो, अगर सपोज ये ट्रायंगल इस तरह है, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं. ये मानिए x1 कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2 एंड ये कॉमा है बीच में, बेटा ध्यान रखना, x3 y3, ये कोऑर्डिनेट दिए हों तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे. देन वी हैव अ फॉर्मूला. आई हैव टोल्ड यू दैट इज हाफ. उसको कैसे याद करना है उसका भी मैं बताता हूँ उसके बाद में. हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, y2 minus y3, y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. You have to learn this formula. अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखिए स्टूडेंट, आप इसको याद करने का मैं बड़ा ही सरल तरीका बताता हूँ कैसे याद करना. हाफ लिख लिया हमने, पहले आप x1 लिख लीजिए, लिख लिया. अब x2 ये लिख लिया जी. उसके बाद x3 लिख लीजिए, लिख लिया. अब लिखिए y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, y1 माइनस y2. 1 मिनट में ही याद हो जाएगा. पहले x1 x2 x3 लिख लिया, y2 माइनस y3 माइनस y1 y1 माइनस y2. तो दिस इज द फॉर्मूला. इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है अब ये हम क्वेश्चंस में करेंगे. यू हैव, आई थिंक यू, आपको ये समझ आ गया. यस, नाउ द एक्सरसाइज नंबर 7.3. ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि आपको एक बार फिर से बार बार यूज होगा, तो इसलिए मैंने ऊपर इसको लिख दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 एंड 2 -4 है. तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा. तो हम इसको लगाते हैं हाफ. यस, x1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है. ये मैं लिख देता हूँ, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3. अब देखिए मैंने क्या x1 क्या हमारे पास 2 एंड y2 माइनस y3 क्या हमारे पास 0 माइनस y3 क्या हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4. यस, फिर प्लस x1 -1 हो गया, ये -4 -3 प्लस 2 3 into 0. Simply you have to apply this formula. After that you got the answer. ये हमारे पास आ जाएगा 8 plus 7 plus 6. ये क्या आ गया, 8 7 6 is 21 by 2 स्क्वायर यूनिट. यस, ये आपने यूनिट्स में है स्क्वायर यूनिट. मैं दोबारा लिख रहा हूँ 21 by 2. तो इसमें बेटा हम लिखेंगे स्क्वायर, SQ डाल दीजिए, यूनिट, क्योंकि एरिया है वो स्क्वायर यूनिट में होता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ गो फॉर द सेकंड पार्ट. ये सेकंड पार्ट है -5 -1 3 -5 एंड 5 एंड 2. तो इसमें देखिए बेटा ए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए क्या हो गया x1 y1 विच इज इक्वल्स टू -5 एंड 1, और मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, b लिख दिया हमने x2 y2 विच इज इक्वल्स टू
3 माइनस 5 एंड सी मान लेता हूँ, जैसे ए बी सी, बेटा ए, ये ट्रायंगल होगा ए बी सी, तो इसकी वर्टिस, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैं x3 y3, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये हो गया हमारे पास 5 2। तो अब ये हमने फॉर्मूला लगाना है, हाँ जी लगाइए। 1/2 x1 क्या आ गया -5, y2 -5 -2 प्लस x2 2 + 1 + 5 -1 + 5। आई थिंक आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 7 7 35 35 माइनस माइनस प्लस 35 3 3 6 तो 9 हो गया, प्लस 4 4 5 का 20 20 हो गया, विच इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 इंटू 64 विच इज इक्वल का 32 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ गो फॉर थर्ड वन। यस, इसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया है, इसको ध्यान से देखिए। इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ। 7 -2 5 1 एंड 3 एंड के हो गया। जस्ट होल्ड ऑन। यस, फाइंड in each of the following find the value of the value of the k for which the points are collinear. When the points are collinear, the area of triangle ABC equals to 0. ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ है, हाफ इधर आके हाफ लिख दिया। यस, तो ये क्या आ गया 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 2 प्लस 3 -2 -1 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7k -1 आ गया। इसको ये 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 3 3 9 -9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया 7 10 17 17 माइनस 9 8 आ गया 9। यस, हाँ 9 8 8 एंड -2k हो गया, 5 - 2k विच इक्वल्स 0। तो 2k बेटा हमारे पास आ गया 8 और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इस तरह हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट दिया हुआ हमें सिमिलर है, 8 इंटू -1 k -4 k, हाँ ये 2 -5। The triangle is collinear, area of triangle is collinear, तो then area of triangle ABC ARE आए, ध्यान रखना, इक्वल्स टू 0। तो वही सेम प्रोसेस। तो x1 क्या आ गया हाफ, x1 8 हो गया जी, 8 -4 + 5। मैं सीधा ही लिख दूंगा, कई क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अब तक। तो 4 + 2 1 + 4 इक्वल्स टू 0। तो 2 इधर आए 0 0 हो जाएगा, तो 8। इसको सॉल्व करते हैं, 8 4 - 5 तो 1 ही आ गया, 1 प्लस के रुको हाँ 5 रुको, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4 - 5 एंड दिस इज -5 -1 आई एम सॉरी, ये -1 होगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास -6 हो गया, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा जी, 6 - 6 हो गया, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो -6 के इक्वल्स टू -18। तो के क्या आ गया माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया, 6 3 18। तो के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इज इट ओके? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। गो फॉर द नेक्स्ट वन। इस नेक्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाला है, ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द joining the midpoint of the area of the side of the triangles whose vertices are 0 -1 2 1 3. Find the ratios of the area
टू फाइंड द एरिया गिवन ट्रायंगल। यस, एक हमें ट्रायंगल दे दिया स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझो, समझ गया तो सारा आ गया। इसकी वर्टिसेस दे दी ए, ये हमें 0 एंड 1 दे दिया, बी मान लिया बेटा हमने 2 और 1 ये गिवन है, और सी इधर रख दिया 0 एंड 3। अब कहते हैं इसके मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट से एक एरिया ट्रायंगल बनाया जाता है, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और पहले वाले का एरिया और इसकी रेशियो बताइए। अब इसका मिड पॉइंट्स हैं, जैसे ये है सी और बी के बीच में, इसको हम पी का नाम दे देते हैं, पी क्यू एंड आर। यस स्टूडेंट, पी कैसे निकालेंगे, मिड 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 हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए पी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 + 2 बाई 2 हो जाएगा एक्स का, वाई का क्या होगा कॉमा 3 + 1 बाई 2 आ जाएगा। तो मीन्स क्या आ गया, 1 आ गया, 3 4 और 2, ये 2 आ गए। इसका मतलब इसके मिड पॉइंट आ गए 1 और 2 बेटा। इसी तरह क्यू के निकालते हैं, क्यू के आगे हमारे पास 2 + 0 बाई 2, 1 - 1 = 2, विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी 2 का 2 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और 0 आ जाएगा। इसी तरह आर का निकालते हैं, आर का क्या आ जाएगा 0 0 + 0 बाई 2 एंड 3 - 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया 0 एंड 3 2 1 आ जाएगा इसका, इसका जी आ गया 0 और 1। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, अब कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, अब इनको इनका एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 1 0 - 1 + 1 - 2 + 0 2 - 0, तो ये आ गया 1/2 -1 - 1 + 0 -2, तो -1 आ गया। तो इसका हमारे पास -1 आ गया, तो माइनस में नहीं लेते, इसका मतलब 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमें माइनस में कभी नहीं होता, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, माइनस को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का भी मैं निकाल देता हूँ, ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी एंड ए बी सी, चलो ए बी सी लिख देते हैं, हाँ जी, इसका क्या होगा 1/2, ये 0 हो गया, मैं सीधे ही कर रहा हूँ बेटा, अब आपको समझ आ चुकी है बात, 2 3 + 1 हो गया, + 0 - 1 -1 आ गया। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 0 + 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 8/2 विच इज हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो रेशो पूछ रहा है, एरिया ऑफ, रेशो क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका क्या आया था 1/4, तो इसकी रेशो 1/4 हो जाएगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको, इसका अभ्यास कीजिए बार बार, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यस, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हुज वर्टिसेस आर गिवन। क्वाड्रिलेटरल्स आ गया हमारे पास बेटा, इस तरह हम इसको क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ये ए मान लिया, बी सी एंड डी, ठीक है। ए की वर्टिसेस वो कह रहा है -4 और -2 दे दी है इसने, इसकी दे दी है स्टूडेंट्स 3 एंड -5। जनरली मुझे कहा जाता है फ्रेंड्स बोला जाए बच्चों को, तो सो मैनी एक्सपीरियंस, मैं फ्रेंड्स बोल ही नहीं पाया कभी भी, तो जनरली मुंह से बेटा ही निकलता, दैट्स ओके, समझ आना चाहिए, फ्रेंड्स या बेटा में कोई बड़ा फर्क नहीं है। हम कहते हैं ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो सम ऑफ एरिया ट्रायंगल 1 + ट्रायंगल 2 कर दें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ गया। पहले इसका एरिया निकाल देते हैं, बाकी उसके बाद उसका एरिया निकाल लेंगे, तो उन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो यस, तो एरिया ऑफ ए बी सी हम लिखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर QUADRILATERL ABCD, which is equals to
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, अब सीधा ही मैं पुट कर रहा हूँ 1/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब बेटा खुद देखिए 4 आ गया, A -5 प्लस C y2 माइनस y3, 2 प्लस का हो जाएगा -3, सीधा ही लिख रहा हूँ। अब आप खुद देखते रहिए, सीधा ही फॉर्मूला कर रहा हूँ। 3 -2 + 5 प्लस सीधे ही इसके बाद में कैलकुलेट करते हैं, हाफ -4, या अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई बात, जैसे आपका दिल कहे कि अलग अलग करके जोड़ दीजिए। 3 + 2 मेरे को ऐसे कन्वीनियंट लगा तो मैंने ऐसे कर दिया, -2 एंड +2। इसको सॉल्व करते हैं जी। ये क्या है 1/2, 3 4 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, ये 0 हो जाएगा अगला जी। अगला 9 आ गया हमारे पास, प्लस 1/2, ये आ गया 20 प्लस 15 प्लस 0, तो ये हमारे पास आ गया। हाफ कॉमन निकाल लें अगर हम, ठीक है, ये 12 और 9 21 हो गया, ये क्या 20 और 30 35 हो गया 35, तो इनको ऐड करते हैं तो ये 56 हो जाएगा। 1/2 इंटू 56, दैट इज 28, कट गया स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो इस तरह ये हमारा 4th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, वो करते हैं अभी। यस, 5th वन, लास्ट एंड 5th क्वेश्चन। ये क्या बता रहा है कुछ, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर, कौन सा चैप्टर लिखा है इसमें, चैप्टर 4 एग्जांपल 3, दैट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू द टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ओके, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ABC हुज वर्टिसेस इज, ठीक है जी, हो जाएगा। एक हमें ट्रायंगल दे दिया बेटा, देखिए ये हमने 6 चैप्टर में था, 9th में 4 × 6 एंड B में 3 ये दिया हुआ हमें, एंड C दे दिया हमें 5 × 2। इसकी अब हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन बेटा ये बीच वाला हो गया, इसको D मान लिया। हाँ जी, इसका D के पॉइंट निकालिए। क्या क्या बताया था मैंने, 3 + 5 8, 8/2 4, सीधे ही मैं कर दूँ। अब तो नहीं है, -2 -2 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए बेटा, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ, पहले एक निकाल लेते हैं, चलो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ, हाँ अच्छा, दोनों सॉरी, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकाल, दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यही हमने 9th में पढ़ा था। चलो ओके, पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ AD और C का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यस, मैं सीधे लिखूंगा 1/2 4 0 - 2 + 4, ये वाला फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको रिवाइज करना पड़ना है, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। -6 - 0, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व कीजिए। 1/2, ये 8 आ जाएगा, सीधे लिख रहा हूँ, ये 30 6 12 12 6 7 8 8 चौका 32 -30, तो ये 1/2, ये माइनस 38 38 में 32, तो -6 आ गया, -6, तो -3 आ गया। तो एरिया कभी माइनस में नहीं होता, तो इसको एरिया को हम पॉजिटिव ले लेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट्स, SQ भी लिख सकते हो आप, SQ, ठीक है, यूनिट्स। अब दूसरे का भी हमारे पास सेम एरिया आना चाहिए, मैं यहाँ कर दूं, ये तो 3 आ गया हमारे पास, ये 3 आ गया। अब A B और D का निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल A B और D, एरिया लिख देते हैं आगे, ठीक है, हाफ 4 -2 0 + 3 0 + 6 + 4 -6 + 2, इसको सॉल्व करते हैं जी। 1/2, ये -2 और 6 -8 हो गया। अगला आ गया हमारे पास 18, ये -16 हो गया, तो ये हमारे पास 1/2 -6 आ जाएगा। यस, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये भी -3 आया, तो -3 नहीं लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यही हमने 9th में पढ़ा था, वही हमने इसमें प्रूव कर दिया।
इज इट ओके? इसके साथ हमारी 7.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। ऑप्शनल एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।